हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन गद्दी जनजाति के बारे में। ठीक है, तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। परिचय। गद्दी शब्द की जो उत्पत्ति है वो गेंदारा शब्द से हुई है, जिसका हिमाचली भाषा में अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है जो गद्दी है वो एक लाक्षणिक शब्द है। ठीक है, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न सामाजिक क्षेत्रों की अनेक जातियाँ सम्मिलित होती हैं। गद्दी में कौन सी जातियाँ आती हैं? गद्दी एक जनजाति है, लेकिन इसके अंतर्गत भी बहुत सारी जातियाँ आती हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, शिल्पकार, अन्य निम्न स्तरीय जातियाँ। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में गद्दी शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों और राजपूतों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है निवास क्षेत्र। इनका गद्दी आदिवासियों का निवास क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर तहसील है। ठीक है, जहाँ ये लोग हिमालय की धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच व्यास, रावी और चेनाब नदियों की ऊपरी घाटियों तथा कटकों पर निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गद्दी ब्राह्मण सन 850 से 870 के बीच राजा अजय वर्मन के साथ दिल्ली से चंबा आकर बसे थे। ये लोग यहाँ धार्मिक पुजारियों का काम करने के लिए आए थे। ठीक है, गद्दी राजपूत कभी सुदूर अतीत में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर लाहौर से भरमौर घाटी में आ बसे थे। ठीक है, ये धर्म जो इनके धर्म के आधार पर इनके साथ जो भेदभाव किया गया था उसके कारण ये यहाँ पे आ गए थे। गद्दी राजपूतों के राणा गोत्र के लोग मध्य युग में मुस्लिम शासकों के कहर से अपनी संस्कृति एवं सम्मान को बचाने के लिए राजस्थान को छोड़कर इन निर्जन पहाड़ियों में आ बसे। योद्धा समुदाय के वंशज होने के कारण राणा गद्दी स्वयं को ठाकुर और राठी गोत्रों से अलग एवं श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक दिशाएं कैसी हैं इनकी? लघु हिमालय में स्थित गद्दी जनजाति का निवास क्षेत्र समुद्र तल से 1828 से 3000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है, जिससे ये भाग जो है वो स्वास्थ्यवर्धक रहते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में 3 से 4 महीने बर्फबारी भी होती है। ठंड में यहाँ कोणधारी वन मिलते हैं और ढालों पर घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं। पर्वत श्रेणियों के मध्यवर्ती भागों में पाई जाने वाली हरी भरी घाटियाँ धून या दवार कहलाती हैं। ठीक है, जो घाटियाँ पाई जाती है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पूर्वी घाटियों को क्या कहते हैं और पश्चिमी को क्या कहते हैं। ठीक है, पूर्वी को दवार कहते हैं और जो पश्चिमी होती है उनको दून कहते हैं। फिर उसके बाद है शारीरिक लक्षण कैसे इनके? गद्दी लोगों का शरीर गठीला, कद मध्यम से लंबा, इनकी त्वचा का रंग गोरा एवं गेहुआ होता है। लंबी नाक, पतले होंठ, गोल चेहरा इनकी अन्य शारीरिक विशेषताएं हैं। यद्यपि गद्दी पुरुष व स्त्रियां दोनों सुंदर होते हैं, किंतु गद्दी जनजाति की जो स्त्रियां वो बहुत सुंदर होती हैं। इनका गोरा और गुलाबी चेहरा, धमकती त्वचा, खिला रूप, वे मांसल शरीर इन्हें दुनिया के किसी भी क्षेत्र की सुंदर स्त्रियों के समकक्ष ला खड़ा करता है। पहाड़ों की सर्द एवं स्वस्थ हवाओं तथा परिश्रमी जीवन के कारण गद्दी स्त्रियां और पुरुष लंबी आयु तक स्वस्थ, तरोताजा एवं हष्टपुष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण ये मेहनत ज़्यादा करते हैं और ठंड के कारण इनका जो कलर है वो फेयर होता है और ज़्यादा मेहनत के कारण ये स्वस्थ रहते, बीमार कम होते, इसलिए लंबा जीवन जीते। व्यवसाय। गद्दी ब्राह्मण अपने परंपरागत एवं प्राथमिक कार्य पंडिताई के अंतर्गत सूर्य के अतिरिक्त खेती, कृषि, मजदूरी भी करते हैं, जबकि जो गद्दी राजपूत हैं वो स्थायी कृषक और ऋतु प्रवासी पशुपालक हैं। ऊंचे पर्वतीय ढालों पर कृषि भूमि की कमी तथा छोटे अनुकूल मौसम के कारण कृषि व्यवसाय की संभावना सीमित हो जाती है, क्योंकि अधिक ठंड है तो अधिक ठंड में खेती भी इतने अच्छे से नहीं की जा सकती। अतः पर्यावरणीय दिशाओं से अनुकूल करते हुए ये आदिवासी पुराने जमाने से जलवासी पशुचारकों के रूप में च्याबर गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि चराते आए हैं। च्याबर गाय याक तथा गाय की वर्णलंकर नस्ल है। उम्दा चरवाहों की खोज में ये पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के साथ भ्रमण करते रहते हैं। शीत ऋतु व हिमपात के दिनों में ये निचली घाटियों में आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु आते ही ऊंचे पहाड़ी ढालों की ओर प्रवास कर जाते हैं। कुछ गद्दी निचली तथा अनुकूल ढालों पर सीढ़ीनुमा छोटे छोटे खेतों में धान और शाक सब्जियां उगाते हैं। कुछ अन्य लोग वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय भी करते हैं।
स्त्रियां घरों में कंबल, दुशाले, शॉल, लोई, स्वेटर, दस्ताने आदि बुनती हैं तथा कृषि कार्यों के साथ साथ ईंधन, चारा और पानी का प्रबंध करती हैं। उसके बाद इनका खाना पीना, इनका भोजन क्या है। गद्दी मांसाहारी होते क्योंकि ठंडे इलाकों में रहते हैं, और जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो अधिकतर लोग मांस ही खाते हैं। कभी मक्का इनका मुख्य आहार था, लेकिन अब इनका भोजन हिमालय के किसी भी अन्य राज्यों के लोगों के भोजन जैसा है। ये लोग चावल, गेहूं, सब्जियां, फल, दालों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो से घर पर बनाई मदिरा, सुरा यानी शराब तथा धूम्रपान के ये लोग शौकीन होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी वेशभूषा क्या है। वेशभूषा क्या है। गद्दी पुरुष और स्त्रियां डोरा, हाथ से काती ऊन से बना चोला का खूब प्रयोग करते हैं। ये छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि गद्दी जनजाति में जो स्त्रियां हाथों से बनाती हैं उन्हीं वस्त्रों को क्या बोलते हैं, चोला। पुरुषों का चोला घुटनों तक तथा स्त्रियों का चोला एड़ियों तक लटकता है। चोले को बटनों की बजाय डोरों से शरीर पर कसा जाता है। इसका पाजामा भी ऊनी होता है जो घुटनों तक ढीला व पैरों तक आते आते तंग मोहरी का हो जाता है। 10 मीटर लंबा मोटी काले ऊन का बना डोरा चोले के बाहर कमर पर लपेटा जाता है। इससे एक तो सर्दी नहीं लगती, दूसरा यह डोरा कमरबंद का काम करता है जो उबड़ खाबड़ भाग मार्गों में ऊंचाइयों पर चढ़ते समय कमर में दर्द नहीं होने देता। कसी हुई कमर से थकान भी कम होती है। इसे डोरे से गद्दी अपने शरीर पर ढोई जाने वाली जरूरत की वस्तुओं को अपने शरीर के साथ बांध भी लेते हैं। पुरुष सिर पर ऊंची टोपी पहनते हैं जबकि स्त्रियां सिर पर शाल या दुशाला उड़ती हैं। सिर की शाल को कई बार पगड़ी या साफे से भी कस लेती हैं। पुरुष प्राय नंगे पैर रहते हैं तथा स्त्रियां ऊन भी बनी हुई जूतियां जो स्त्रियां ऊन से बनी हुई जूतियां पहनती हैं। उसके बाद इनका आवास, घर, अधिवास कह लो या फिर आवास। गद्दी कृषक तो स्थायी बस्तियों में निवास करते हैं, किंतु जलवासी जीवन जीने वाले गद्दी चरवाहे कभी भी स्थायी घर नहीं बना पाते। अब लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई तक कहीं कहीं इनकी स्थायी बस्तियां दिखाई देने लगती हैं। इससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग ग्रीष्म ऋतु में निवास के लिए 2-4 अस्थायी झोपड़ियां बना लेते हैं जो लकड़ी के फट्टों, सहतीरों और छप्परों से बनी होती है। ठीक है। उसके बाद इनकी भाषा है जो एक गद्दियाली भाषा बोलते हैं। अन्य समूह से बातचीत करने के लिए हिमाचली भाषा की विभिन्न बोलियों का सहारा लेते हैं। ये दोनों भाषाएं जो है वो क्या है, इंडो आर्यन भाषा परिवार के पहाड़ी वर्ग से संबंधित है। लिखने के लिए देवनागरी और टांकरी लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जिनका सामाजिक संगठन है यानी सामाजिक स्थिति कैसे है। गद्दी ब्राह्मण अनेक प्रकार के विजातीय गोत्रों में बंटे हुए हैं जिनमें अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र इत्यादि उल्लेखनीय है। गद्दी राजपूतों में विभिन्न सामाजिक स्तर के वर्ग पाए जाते हैं। ये लोग राजपूत, खत्री, ठाकुर व राठी वर्गों में बंटे हुए हैं। गद्दी राजपूत पितृक वंशिक हैं जिनमें संपत्ति का उत्तराधिकार चुंडाबंद एवं मुंडाबंद कानून के तहत मिलता है। महिलाओं को उत्तराधिकार का हक नहीं है, यद्यपि विधवा को गुजारा भत्ता दिया जाता है। उसके बाद इन्हीं में इनका विवाह कैसे होता है, यानी जो जनजाति के लोगों का विवाह है उसके बारे में क्या है, मतलब कैसे होता है, क्या होता है वो देखिए। विवाह के लिए साथी की प्राप्ति सेवा करके अदला बदली से खरीद कर एवं भाग कर होती है। विवाह गोत्र के भार वयस्क होने पर किया जाता है। पुनर्विवाह को तो मान्यता है किंतु तलाक को नहीं। गद्दी राजपूतों में तलाक आपसी विश्वासघात अथवा कुसमंजसन के आधार पर केवल सामाजिक वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत मिल सकता है। तलाक में खिन्न सदस्यों को क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था है। इस जनजाति में एक पत्नी के कई पति होते हैं, अर्थात गद्दी समाज में बहुपति की प्रथा विद्यमान है। इस प्रथा का मूल उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित रखना है ताकि भूमि का विभाजन एवं संसाधनों का बंटवारा कम से कम हो। इससे परिवार में एकता भी बनी रहती है और आपसी रंजिश से भी पैदा नहीं होती। नाक का कोका तथा लाल प्रांत सुहागनों की निशानी है। उसके बाद स्त्री का स्थान क्या है। गद्दी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है, यद्यपि जो विधवा है उनको गुजारा भत्ता दिया जाता है। महिलाएं सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती हुई घर के लिए कमाती भी है और खर्च भी करती है। यानी कुल मिलाकर स्त्रियों की जो स्थान है वो ठीक है। उत्सव एवं संस्कार। गद्दी जनजाति में अन्नप्राशन संस्कार तथा नामांकन संस्कार इकट्ठा किया जाता है। लड़कों के लिए किया गया चुंडाकरण अथवा मुंडा संस्कार कहलाता है। इसके बाद 5 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण संस्कार किया जाता है। कई बार जनेऊ विवाह के एकदम पहले भी धारण किया जाता है।
मृतकों का जो दाह संस्कार है वो भी किया जाता है। यदि मृतक ने कभी जनेऊ न पहना हो तो उसे दफनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है गद्दी राजपूतों में बच्चों को शव को दफनाया जाता है। मृत्यु का शोक 11 दिन तक मनाया जाता है। मणि महेश का मेला इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नाच गाने के लोग हैं जो वो शौकीन होते हैं। इनके लोकगीत एवं जो दंत कथाएं इनके पूर्वजों की सूर्य गाथाएं एवं इनकी क्षत्रियों की सुंदरता का बखान करती हैं। उसके बाद इनका धर्म यानी जो धार्मिक इनका सिस्टम है वो कैसा है। गद्दी हिंदू है, ब्राह्मण है और जो राजपूत है। ठीक है। ब्राह्मण गद्दी स्वयं रीतियों के विशेषक होते हैं, किंतु इनकी सेवा करने वाले ओझा दूसरे समुदायों से होते हैं। गद्दी राजपूत सेव पंथों में शक्ति संप्रदाय को मानते हैं। ये लोग हिंदू देवी देवताओं को मानने के साथ साथ अक्षेत्रीय देवता माहुसु एवं पारिवारिक देवताओं को भी मानते हैं। ठीक है। भूत प्रेतों में ये लोग विश्वास करते हैं तथा उन्हें अमंगल एवं अनिष्ट का कारण मानते हैं। प्रेतात्माओं को प्रसन्न करने के लिए ये अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद इनमें बदलाव क्या है। व्यवसाय की विविधता के कारण भारी समुदायों से स्थापित होने वाले संबंधों ने जातिगत नियंत्रण एवं निषेधों को ढीला किया है। आधुनिक तौर तरीकों को गद्दी ब्राह्मण तो स्वीकार करने लगे हैं। ब्राह्मण है वो तो मॉडर्न होने लगे हैं, लेकिन जो राजपूत हैं उनके कल्याणकारियों का खुलकर समर्थन नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी गद्दी जनजाति जिसको हमने पढ़ा। ठीक है। हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।